हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएसके 003 के खंड 1 में इकाई 1 भारतीय दर्शन का परिचय, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं दर्शन का प्रधान लक्ष्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारतीय दर्शन का परिचय में दर्शन का प्रधान लक्ष्य। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है कि दर्शन का सामान्य अर्थ देखना, केवल उसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र न होकर सत्य को सत्य के रूप में जानना है, अर्थात वस्तु की मिथ्या तत्व का परिहार करते हुए उसके यथार्थ स्वरूप को जानना है। इसको लौकिक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि ओदन यानी भात की इच्छा करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए तंडुल चयन, तंडुल प्रक्षालन एवं पाक क्रिया के अनंतर ही प्राप्त करता है। यह उसका परम लक्ष्य तो ओदन की प्राप्ति ही है, परंतु अन्य क्रियाएं केवल उसकी सहायता मात्र ही है, न कि मुख्य। इसी प्रकार भारतीय दार्शनिकों ने इस पर चिंतन किया कि क्या सांसारिक सुख ही परम प्रयोजन हो सकते हैं। इस विषय पर प्राय अधिकतर दार्शनिक एकमत है कि सांसारिक सुख केवल क्षणिक है, वे अधिक समय तक सुख प्रदान नहीं करते। तो वह कौन सा ऐसा सुख है जो अत्यंतिक है तथा अत्यंतिक सुख के अभाव वाला है। इस प्रश्न के उत्तर में भारतीय दर्शन मोक्ष का उल्लेख करते हैं। इसकी व्याख्या भारतीय दर्शनों ने अलग अलग रूप में की है, तथापि इसकी आधारशिला अत्यंतिक सुख की प्राप्ति तथा अत्यंतिक दुख की अभाव वाली है। सांख्य दर्शन में मुक्ति अर्थात मोक्ष का स्वरूप 3 प्रकार के दुखों यानी आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिवैदिक होता है कि अत्यंतिक अपघात को ही स्वीकृत किया गया है। इसका सारगर्भित विवेचन संख्या कार्य की प्रथम कारिका में ही प्राप्त हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। त्रिविध दुखों की अत्यंतिक एवं एकांतिक निवृत्ति स्वरूप कैवल्य की प्राप्ति के लिए प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान मुमुक्ष के लिए विहित किया गया है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इसका दर्शन का परम लक्ष्य सूत्रकार ने कैवल्य की प्राप्ति को ही माना है तथा इसकी प्राप्ति चित्त वृत्ति के निरोध से ही संभव है। जैसा कि उक्त है कि योग चित्त की वृत्तियों का निषेध है तथा इनके अर्थात योग चित्त की वृत्तियों जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति का निरोध है तथा इनके निरोध का साधन अभ्यास और वैराग्य है। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो योग का मुख्यतः उद्देश्य कैवल्य की ही प्राप्ति है तथा जो केवल चित्त वृत्तियों के निरोध से ही संभव है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है, जो न्याय सूत्रों के रचनाकार है। इस ग्रंथ के प्रथम सूत्र में महर्षि गौतम ने परम लक्ष्य का निरूपण कुछ इस प्रकार से किया है कि इन षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही निश्रेयस की प्राप्ति की जाती है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद है। उन्होंने वैशेषिक सूत्रों की रचना की। वैशेषिक दर्शन का परम लक्ष्य अपवर्ग है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय, अभाव, इन सप्त पदार्थों के साधर्म वैधर्म ज्ञान से ही अपवर्ग की सिद्धि होती है। मीमांसा दर्शन में परम लक्ष्य को लेकर मुख्य रूप से 2 परंपरा प्रचलित है, प्राचीन व नव्य। इनमें प्राचीन मीमांसक स्वर्ग की प्राप्ति को ही परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तथा स्वर्ग की व्याख्या कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे स्वर्ग वही है जहां दुखों का अत्यंताभाव तथा सुख विशेष की प्राप्ति हो। ये स्वर्ग को साध्य व यज्ञ को उसके साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे उस परम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, यह पंक्ति इनमें मत का समर्थन करती है, परंतु अर्वाचीन नव्य मीमांसकों की धारा में परम लक्ष्य के स्वरूप में परिवर्तन दृष्टिकोण
होता है। इनके अनुसार मीमांसा का परम लक्ष्य निःश्रेयस प्राप्ति ही है। वेदांत दर्शन में परम लक्ष्य के रूप में मुक्ति को स्वीकार किया गया है तथा इनकी मुक्ति का स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्ममय या आनंदमय हो जाना है। इसका समर्थन वेदांता अनुसार का यह उदाहरण प्रस्तुत करता है। नास्तिक शिरोमणि उपाधि से प्रचलित चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति को माना जाता है। यह दर्शन स्वयं को प्रत्यक्षवादी या भौतिकवादी मानता है। इनके यहाँ परम लक्ष्य का स्वरूप अन्य सभी दर्शनों से भिन्न है। यह संसार में ही प्राप्त हो सकने वाले भौतिक सुख, समृद्धि एवं उससे प्राप्त होने वाले आनंद को ही मोक्ष के रूप में स्वीकार करता है। इस दर्शन की यह पंक्ति इनके मत को प्रकट करने में सक्षम है। जैन दर्शन का परम लक्ष्य जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराना है। इस दर्शन के अनुसार यद्यपि जीव स्वभावतः मुक्त या अनंत चतुष्टय संपन्न यानी अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा, अनंत वीर तथा अनंत आनंद है, किंतु अविद्या के कारण वह 8 प्रकार के कर्म पुद्गलों यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एवं अंतराय से संयोग कर लेता है एवं बंधन से ग्रस्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को जैन तत्व मीमांसा में स्वीकृत 7 पदार्थों जीव, अजीव, आश्रय, संवर, बंध, निर्जरा एवं मोक्ष के त्रिरत्नों जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के आचरण से सिद्धि प्राप्त करने का विधान है। इस प्रक्रिया से जीव के समस्त कर्मों का अत्यंतिक क्षय हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध दर्शन में परम लक्ष्य को निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के आचार्य तुष्ट जैसे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपद वचनानुसार संसार सुखमय है तथा मनुष्य के समस्त दुखों का मूल कारण तृष्णा है। आर्याष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि पर चलकर दुखों का सर्वदा के लिए अभाव हो जाता है। इसे ही निर्वाण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारतीय दर्शन का परिचय में दर्शन का प्रधान लक्ष्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।